नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका ट्रेड विद राजीव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक इंट्राडे प्लेयर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल है। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंट्राडे प्लेयर के लिए 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी जाकर एक बार देखना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हमको एक अच्छे डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन अभी क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। इस तरीके से हमको एक अच्छा प्रेडिक्शन मिल जाता है उससे। जैसे कि मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आकर कंसोलिडेट कर रही है, तो हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर वहाँ पे ट्रेड कोई अगर मिल भी रही है तो हमको छोटे पॉइंट्स के लिए जाना चाहिए। हम वहाँ कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर वहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ है तब हम हल्की सी अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट के लिए जा सकते हैं। एट दैट कहने का मतलब है कि जब आप मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन का पता चलेगा, और उसी डायरेक्शन पर जब आप ट्रेड करेंगे तो जो आपका ट्रेड होगा वो सेफ ट्रेड होगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम समझते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोल लिया है। ठीक है, ये रहे आपके 15 मिनट। तो अब आप देखिए, ये है 25 नवंबर और यहाँ पर ये कितना है, ये है आपका 3 दिसंबर। ठीक है, अब 25 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक मार्केट हमारा इसी जोन में फंसा रहा। अब इसका लेवल क्या है, इसका लेवल है 52,725 से लेके 51,736। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए, पहली बात तो यहाँ पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास तक आया नहीं, तब ये रेजिस्टेंस था। अब मार्केट ने यहाँ पर आया, अपने रेजिस्टेंस को हल्का सा ब्रेक किया, लोगों को ट्रैप किया और एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ दे दिया। ठीक है, अब मैं क्यों आपसे हमेशा कहता हूं कि वो अपने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पर थोड़ी देर समय बिताए, क्योंकि जब वो थोड़ी देर समय बिताएगा तब वहां पे जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे वो काम करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा और फिर तुरंत नीचे आ जाएगा तो ये इस तरीके के जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। अब देखिए कैसे, अब ये मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस पे आया। ठीक है, अब मार्केट ने यहां पर ये कंसोलिडेशन करना शुरू किया। अब यहां पर मार्केट ने एक अच्छा समय बिताया ये कंसोलिडेशन का, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। अब देखिए, ये ब्रेकआउट आपका सस्टेन हुआ, अब ये काम कर रहा है। अब ये क्या बता रहा है कि मार्केट धीरे धीरे पुल बैक करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये एक और पुल बैक आया, हो सकता है कि मार्केट अब की इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर भी निकल जाए। ठीक है, तो हमको एक क्या डायरेक्शन पता चला कि मार्केट ने फाइनली अपने इस कंसोलिडेशन लेवल को तोड़ा तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब अगर हम यहां पे इंट्राडे में इस जगह अप साइड का ट्रेड लेंगे तो हमें एक सेफ डायरेक्शन मिलेगी, इसलिए हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसी चार्ट को समझ लेते हैं कितने टाइम फ्रेम पर, इससे थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं एक स्टेप। तो अब हम निकल लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिए दोस्तों, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, जो मैंने आपको लेवल बताया था वो ये है आपका, जो मैंने आपको कंसोलिडेशन का लेवल बताया था वो ये था। अब यहां से आपको एक पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी ट्रेंड लाइन से एक बार रिजेक्शन हुआ, इसी ट्रेंड लाइन से दूसरी बार रिजेक्शन हुआ, अब ये तीसरी बार उसी ट्रेंड लाइन के पास है। तो जाहिर है कि यहां से तीसरी बार रिजेक्शन होगा और मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हमको एक सेफ डायरेक्शन पता चल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम मार्केट को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अब चलिए हम लोग इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, अब 1 घंटे के जब हम टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमको एक क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये है इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये अब मार्केट ने इसको यहां डायरेक्टली तोड़ा तो ये वर्क नहीं किया। ठीक है, समझिएगा दोस्तों मेरी बात को, मार्केट ने इसको यहां पर डायरेक्टली तोड़ा तो वर्क नहीं किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पर मार्केट ने यहां पर कंसोलिडेशन किया। ये देखिए कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा, इसी जगह कंसोलिडेट किया। देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट ने 1 घंटे का टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन किया ये, और देन उसने ब्रेक किया तो ये ब्रेकआउट क्या हुआ, सस्टेन कर गया, काम कर गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मार्केट
पुल बैक करके ऊपर जा रहा है, पुल बैक करके ऊपर जा रहा है, पुल बैक करके ऊपर जा रहा है। इसलिए मार्केट को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कहाँ से दिख जाएगी उसमें कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी रेजिस्टेंस लेवल है। क्या ये आपको इंट्राडे के 5 मिनट के चार्ट में पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को एक बार चेक करना होगा। फिर जब इंट्राडे में मान लीजिए आपका मार्केट इस समय यहाँ काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे? आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप मार्केट को अच्छे से साइडवेज होने देंगे और देन अगर वो नीचे आती तो आपको भी पता, ये देखिए कितने बड़े बड़े मूवमेंट आए नीचे, ये देखिए कितने बड़े बड़े फॉल आए नीचे, ये देखिए। ठीक है, तो आपको पता है कि नीचे की तरफ आपको एक शार्प सेलिंग मिलेगी। ठीक है, तो आप नीचे के लिए सेफ ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर यहां से ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये देखिए ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो हमको इससे मार्केट का एक डायरेक्शन पता चलता है, स्ट्रक्चर पता चलता है। इसलिए हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करने के बावजूद डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को देखना चाहिए, भले हम इंट्राडे प्लेयर क्यों ना हो। इससे हमको मार्केट के डायरेक्शन का पता चलता है, जिससे कि हम सेफ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरह से सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ट्रेड विथ राजीव।